It's only you. No one compares to you, no. I'll keep fighting and I'll never let you go. Whoa. It's only you. No one compares to you, no. I'll keep fighting and I'll never let you go. Whoa. It's only you. No one compares to you, no. I'll keep fighting and I'll never let you go. Whoa. It's only you. No one compares to you, no. I'll keep fighting and I'll never let you go. Whoa. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी सिंह ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल पे, जो कि पड़ता है लखनऊ के आलमबाग एरिया में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेन गुंबद के लेफ़्ट साइड में 9 एलिफेंट विराजमान हैं और सेम ऐसे ही इसके राइट हैंड में भी 9 एलिफेंट विराजमान हैं तथा मेन गुंबद के फ्रंट में यानी मेन गेट से अंदर एंट्रेंस होते ही 2 रॉ में एलिफेंट्स हैं, जो कि 6 एक साइड में, दूसरी साइड में 6, यानी टोटल 12 हाथी हमेशा आपके स्वागत के लिए तैनात रहते हैं। यानी टोटल 30 हाथी इस पार्क की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल यानी इस पार्क का जो शिलान्यास हुआ था 9 अक्टूबर 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने किया था और इसका लोकार्पण 25 जून 2009 को सुश्री मायावती द्वारा ही किया गया था। 86 एकड़ में फैले हुए इस पार्क में 30 एलिफेंट के साथ में 1884 लाइट्स भी लगी हुई हैं। इस पार्क के बाउंड्री वॉल में लगे हुए पत्थर को मिर्ज़ापुर से मंगवाया गया था और पार्क के अंदर जो ग्रेनाइट यूज किया गया है उसको आंध्र प्रदेश व कर्नाटका से मंगवाया गया था। पार्क की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पार्क के चारों कोनों में सुरक्षा टावर लगे हुए हैं, यानी 4 टोटल सुरक्षा टावर हैं जिसमें हमेशा सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इस पार्क के अंदर में स्मारक के दाहिनी तरफ व बाईं तरफ 4 फव्वारे लगे हुए हैं, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। सामने जो आप गुंबद देख रहे हैं, इसके अंदर में 18-18 फीट लंबी 2 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इसमें कि एक प्रतिमा है मान्यवर काशीराम जी की और दूसरी है सुश्री मायावती जी की। इस गुंबद की नींव जो है 70 फीट गहरी है और इसकी जो ऊंचाई है गुंबद की वो है 54 फीट और इस गुंबद की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 65 मीटर। और इस गुंबद का नक्शा बनाने वाले थे दुनिया के सबसे महंगे आर्किटेक्ट जय कार्तिकेय, जो कि आर्किटेक्ट हैं दुनिया के मशहूर और सबसे महंगे आर्किटेक्ट माने जाते हैं।
दोस्तों पार्क में टहलते हुए एक नज़र डालते हैं जिनकी याददाश्त में ये पार्क बनवाया गया है, मान्यवर काशीराम जी की जीवनी पे। मान्यवर काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ में हुआ था और इनके पिताजी थे हरि सिंह और इनकी माताजी का नाम था बिशन कौर। मान्यवर काशीराम जी ने साइंस में ग्रेजुएशन किया था और इनकी जो सर्विस लगी थी वो थी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, यानी ये कार्यरत थे DRDO में। संस्थान में अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर कुछ विवाद हुआ और साल 1971 में आराम तलब जिंदगी छोड़कर सड़क पर संघर्ष के लिए उतर पड़े। माननीय काशीराम जी समाज के शोषित, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक लोगों को एकजुट करने में लग गए। वर्ष 1978 में वाम सेप नाम का एक संगठन संगठित किया जिसमें इन्होंने दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक लोगों को एक साथ में आने के लिए अपील किया। साथ ही सरकारी नौकरी करने वालों से अपील किया कि अपनी तनख्वाह से कुछ अंश जो है समाज के कल्याण के लिए अनुदान करें। और वर्ष 1981 में दलित शोषित संघर्ष समाज समिति का संगठन किया और 14 अप्रैल 1984 में BSP की स्थापना की, यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 14 अप्रैल 1984 में। मान्यवर काशीराम जी को इस कथन पे पूरा भरोसा था कि सत्ता ही सभी तालों की चाबी है। समाज कल्याण के लिए मान्यवर काशीराम जी ने अपने घर परिवार और सारे रिश्ते नाते छोड़ दिए थे, यहाँ तक कि अपनी बहन की शादी और एक बहन की मौत पे भी घर नहीं गए थे और पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं शामिल हुए थे। माननीय काशीराम जी को लगभग 20 साल लग गए राजनीतिक जमीन तैयार करने में। सन 1981 में इन्होंने इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ा, जबकि इस इलेक्शन में इनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सन 1991 में यूपी के इटावा से लोकसभा का चुनाव लड़ा जिसमें इनकी जीत हुई और ये संसद पहुंच गए। इसके बाद SP और BSP मिलकर सरकार बना ली और सन 1995 में BSP ने समर्थन वापस लेकर के BJP के साथ मिलकर सरकार बना ली और सुश्री मायावती जी CM बनी। और इसके बाद काशीराम जी दूसरी बार 1996 में पंजाब के होशियारपुर से चुनाव जीतकर संसद पहुँचे। माननीय काशीराम जी केवल दलितों के ही नेता नहीं थे, उन्होंने OBC आरक्षण के लिए काफ़ी मशक्क़त की थी। उन्होंने ही OBC आरक्षण के लिए BP सिंह साहब के ऊपर काफ़ी दबाव डाला था, तब जाकर के OBC आरक्षण लागू हो पाया था। माननीय काशीराम जी ने सुश्री मायावती जी को 2001 में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सन 2003 में लकवाग्रस्त होने के कारण ये और आगे राजनीति में सक्रिय नहीं रह सके। इसके बाद 9 अक्टूबर 2006 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया। माननीय काशीराम जी का नाम एक महान नेता और समाज सुधारक के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।